नमस्कार मित्रों। आज फिर एक बार काम की बातें पंडित राजीव शर्मा के साथ। आज काम की बात है, श्रावण का महीना आने वाला है और इस बार मैंने पहले भी उसमें बताया कि श्रावण का महीना 2 महीने का होगा। 2 महीने तक भगवान शिव की आराधना पूजन होगा। तो सबके प्रश्न ये है कि पंडित जी ये बताओ कि किस स्त्रोत का पाठ करने से, किस मंत्र का जाप करने से क्या फल प्राप्त होगा, इसके बारे में बताएं। तो आज मैं इसी विषय पे आपको बता रहा हूँ। इसे पूरा देखें और सबको शेयर भी करें। क्यों? ये सभी के लाभ के लिए। और छोटा सा कार्य आप करके एक मंत्र, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, कोई सा भी मंत्र आप जपेंगे या स्तोत्र पढ़ेंगे, उसका जो है कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो जैसे जो शिव पंचाक्षरी जो मंत्र है, भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, यदि आप उसका श्रावण के महीने में जो पाठ करते हैं नित्य प्रति भगवान का अभिषेक करने के पश्चात, तो आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। और श्री बिल्वाष्टक, जो बिल्वाष्टकम है, बेलपत्र जो चढ़ाने के लिए 8 जो मंत्र विशेष हैं, जो तो 108 मंत्र भी हैं भगवान शिव को अभिषेक करते हुए और बेलपत्र चढ़ाते हुए। जो अगर आप बिल्वाष्टकम का पाठ करते हैं श्रावण के महीने में, 1 महीना या 2 महीने पूरे भी अगर आप करते हैं, तो पाप का जो है नाश होता है। अगर इस जन्म में हो और पिछले जन्म में कुछ किए हुए जो ज्ञात अज्ञात पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जो है शिव पुराण में, लिंग पुराण में आया है। और पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और एक मंत्र है भगवान शिव का, मृत संजीवनी, जो मृत संजीवनी स्तोत्र है, उसका पाठ करने से, अगर श्रावण मास में उसका पाठ करेंगे तो असाध्य रोग, किसी प्रकार के असाध्य रोग हैं, ये दोबारा सुन लें कि जो मृत संजीवनी, श्री मृत संजीवनी स्तोत्र है, उसका पाठ करने से उसका जो है असाध्य रोग और जो शोक है, जो किसी प्रकार का दुख इत्यादि है, उसका निवारण हो जाता है अगर आप मृत संजीवनी के स्तोत्र का पाठ करते हैं। और दारिद्र दुख दहन स्तोत्र है एक, जो है गीता प्रेस वालों ने भी छापा है और बहुत सारे पब्लिशर ने भी छापा है। अगर उसका स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, नित्य करें और इसका पाठ करें पूरे श्रावण मास अनुष्ठान पूर्वक, संकल्प पूर्वक, तो दरिद्रता का नाश हो जाता है। दारिद्र दुख का जो दहन स्तोत्र इसका नाम है और इससे दरिद्रता का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है। और एक स्तोत्र है श्री उमा महेश्वर नाम से, जो एक स्तोत्र है भगवान का, शिव का, उमा महेश्वर, उसका यदि आप पाठ करेंगे श्रावण मास में और विधि विधान से आप भगवान को समर्पित करेंगे, तो उसमें सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दीर्घायु भी प्राप्त होगी। जो भी जो है इसका पाठ करेंगे, स्त्री पुरुष बच्चे बाल सभी को इसकी जो है, और सरल हैं ये, बिना किसी जो है पंडित को बुलाए, उसमें भी आप जो है नित्य प्रति आप करते भी हैं, बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सारे जो पाठ करते हैं। अगर इस प्रकार का आप पाठ करेंगे तो इससे आपको जो है बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस श्रावण मास में। और 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन, ऐसा जो है 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्र है, अगर उसका आप पाठ करते हैं तो शांति एवं सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अगर श्रावण मास में इसका जो आप पाठ करेंगे, यूँ तो लोग सभी करें, बहुत सारे लोग हैं जो नित्य प्रति ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव को अभिषेक करते हैं, इसका जो है पाठ करते हैं, परंतु अनुष्ठान पूर्वक, संकल्प पूर्वक अगर श्रावण मास में इसका पाठ करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। और श्री एक जो है श्री अमोघ मृत्युंजय महामंत्र है, उसका स्तोत्र है, अगर उसका आप पाठ करते हैं श्रावण मास में, तो उससे आपको जो है रोग और शोक व कष्ट इनसे निवृत्ति हो जाएगी। जो आप अमोघ मृत्युंजय स्तोत्र है एक, वो किसी भी किताब वाली पुस्तक, जो गोरखपुर की पुस्तकें बेचते हैं, गीता प्रेस वालों की, या अन्य जो है आप जो है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ इन स्तोत्रों की पुस्तकों भी, स्तोत्र रत्नावली है, उसमें भी इन स्तोत्रों का वर्णन है। अगर उसे मंगा के पढ़ेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। और एक है शिव षडाक्षर स्तोत्र।
शिव षडाक्षर स्त्रोत है, अगर उसका आप पाठ करेंगे, अगर उससे जो करेंगे तो उसमें ऐसा बताया गया है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव का जो है सानिध्य मिलता है, भगवान शिव की कृपा विशेष होती है। शिव की कृपा पाने के लिए हेतु के लिए इस षडाक्षर मंत्र का जाप और पाठ किया जाता है, उससे उसका लाभ उठाते हैं। और एक जो है शिव मानस पूजा है, भगवान आदि शंकराचार्य ने इसको लिखा, तो अगर उसका आप स्त्रोत का नित्य प्रति पाठ करते हैं श्रावण मास में या किसी अन्य मतलब अपने नित्य प्रति की पूजा में भी शामिल करते हैं श्री जो है मानस पूजा, तो उससे विशेष लाभ किया है। रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, इस स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं, आप स्त्रोत का जो है श्रावण मास में, उससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो इधर उधर भटकता रहता है ना मन, अशांत मन को शांति मिलती है। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए जो है शिव मानस पूजा का जो है स्त्रोत का पाठ करें। और शिव तांडव स्त्रोत इस समय तो जो है बहुत आयत में, बच्चे की ज़बान में हर गायक और ये सब जो है जटाटवी गलत जलत इस तरह का बहुत पाठ कर रहे हैं। छोटे मैं देखता हूँ टीवी में, छोटे बच्चे भी इसका सहस्वर पाठ करते हैं, जबकि जो है विद्वानों का कहना है कि बहुत कठिन है। ये जो है रावण द्वारा लिखित ये बहुत कठिन है, इसमें शब्द रचनाएँ और उसकी जो की है, फिर भी अगर जो है आपको जो है इसकी ज़बान पे चढ़ जाए, आप इसका अभ्यास कर लें, तो इससे जो है शिव तांडव स्त्रोत से भूमि भवन और जो स्थिर लक्ष्मी, भूमि भवन और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वो कितना इसका फल बताया है शास्त्रों ने। और ये जो है जो आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, वो जानकारी पुराणों द्वारा दी गई है, विद्वानों द्वारा दी गई है। जो इसका जो अध्ययन करते हैं, लिंग पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, शिव पुराण है, शिव संबंधित बहुत सारे पुराणों में और उसमें इसका वर्णन आया कि किस स्त्रोत से, जो स्त्रोत की रचना करने वाले हैं, इस पर अध्ययन करे हैं, जिन्होंने इसका लाभ लिया है, वो सब लोगों ने जो बताया वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक जो है स्त्रोत है श्री अर्धनारीश्वर स्त्रोतम, श्री अर्धनारीश्वर स्त्रोतम, इसको जो है जो पाठ करते हैं, इसका जो है सुनाते हैं भगवान को, उन्हें जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा बताया जाता है कि जो मन की इच्छा है वो संपूर्ण पूरी करते हैं भगवान शिव। अगर जो है अर्धनारीश्वर, भगवान अर्धनारीश्वर तो उमा महेश्वर दोनों हो गए, भगवान जो है शिव पार्वती, तो इनका अगर आप जो है इस श्रावण मास में, तो बहुत उत्तम है। मैं पहले भी बताया एक अंक, पिछले अंक में ही, कि श्रावण मास का लाभ उठाने के लिए आप सभी को अभी से सारे कार्य करने चाहिए, उसका आपका जो है लाभ ही लाभ होने वाला है। और एक शिव स्त्रोत है, उसे अगर उसका पाठ करेंगे तो सर्व कष्ट निवारण है, उससे भी सारे कष्ट जो होते हैं आदि व्याधि हैं उन सब को निवारण करने के लिए एक शिव स्त्रोत है, उसका पाठ करें। और एक श्री शिव रक्षा स्त्रोत है। अगर आपकी जो है रोग की, ये तो रोग के लिए कई सारे स्त्रोतों का आया, उनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। एक इसमें जो है शिव रक्षा स्त्रोत है। अगर उसका भगवान का शिव का जो है अभिषेक करके भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना करने के पश्चात अगर इसका आप नित्य प्रति श्रावण मास में पाठ करेंगे तो आपकी सारे रोग और सारी बाधाएं, उनसे रक्षा करेगा ये स्त्रोत। ये जो है शिव रक्षा स्त्रोत, रोग सर्वबाधा से रक्षार्थ लिखा गया है, इसका आप पाठ करें। और शिव महिम स्त्रोत, ये भी बहुत कठिन है, ये भी बहुत कठिन है, परंतु जिन्हें अभ्यास हो जाता है, जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दर्शक हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो सब जानते हैं जो शिव महिम स्त्रोत है उससे सभी प्रकार की बाधा को जो है दूर किया जा सकता है। और इसके ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग अपने यजमान के लिए इसका पाठ करते हैं और मनोकामना उसकी सिद्ध करते हैं, बड़े बड़े जो है रोगों से उससे निवृत्ति करा लेते हैं। परंतु यदि आपको अभ्यास हो गया है, आप उसका पाठ कर सकते हैं, पहले पुस्तक लिया मैं, अगर उसका आप पाठ कर सकते तो स्वयं ही उसका पाठ करें।
और भगवान शिव के सामने जो है समर्पित करें, और उससे आपकी जो है सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और एक जो है श्री प्रदोष स्तोत्र है, जैसे प्रदोष व्रत है उसी प्रकार प्रदोष स्तोत्र भी है, वो भी सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने के लिए है। और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी वो स्तोत्र है, उसका भी पाठ करना चाहिए। इनमें जो है बहुत सारे मैंने तुम्हें स्तोत्र बताई है, और जो है शिवाष्टक है, लिंगाष्टक है, एक जो है आपने भी जो है सुना होगा और उसमें आता रहता है। लिंगाष्टक भी है, श्री लिंगाष्टक स्तोत्रम, वो भी बहुत है, वो विद्या के लिए, शक्ति के लिए और संकल्प की जो संकल्प किया हुआ है सब कार्यों की पूर्ति के लिए लिंगाष्टक भी है। अगर लिंगाष्टक स्तोत्र का आप पाठ करते हैं, लिंगाष्टकम, तो उससे भी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होती है, बहुत लाभ होता है। तो मेरी प्रार्थना सभी अपने मित्रों से, अपनी जो है बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए रोज नित्य प्रति जो है इसमें संख्या जो जुड़ रही है, तो मेरा सभी से प्रार्थना है विशेष रूप से इस श्रावण मास में आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा पाठ इत्यादि जो देखो बहुत बड़े बड़े आयोजन प्रति से समय और सामर्थ्य है जिसके बहुत बड़े बड़े आयोजन करें। भगवान शिव के जो है नित्य प्रति जो है अपने गुरु जी को बुला के, अपने पंडित जी को, पुरोहित को बुला के जो है आप अभिषेक करावें, और नित्य प्रति अपने घर में जो है रत्नों द्वारा, मैंने बताया वो रत्नों द्वारा निर्मित लिंग पे अभिषेक करें। परंतु ये में साधारण ऐसे उपाय जो छोटा मतलब जो छोटी गोली और बड़ा इलाज वाली जो है बताया है कि स्त्रोत की किताब 2, 4, 5, 10, 20 रुपये में जितने भी आएगी उसमें 5, 7, 10 तरह के स्त्रोत होते हैं, वो आप लिया में और उसका भगवान शिव के, क्योंकि मेरे अनुभव में है ये, मेरे स्वयं के अनुभव में भी है कि भगवान श्रावण मास में भगवान हनुमान जी के सामने यदि रामचरित्र मानस के नवान्न पारायण और या जो है मासिक जो है सुनाते हैं ने, जो पूरे महीने का एक मास पारायण में जो एक पारायण रोज़ सुनाते हैं, नवान्न के जो है मासिक भी होता है उसमें 30 जब वो है, तो एक एक रोज़ भी भगवान जो है हनुमान जी के सामने रामायण का पाठ करते हैं, उससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है। रामायण का पाठ भगवान जो है हनुमान जी के सामने अगर आप सुनाते हैं श्रावण मास में, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं रुद्र के अवतार हैं। तो रामायण में भी आया है तो स्वयं ही भगवान शिव हैं हनुमान जी, और रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, तो उनके इष्ट हैं, इसलिए उनसे प्रसन्न होकर हनुमान जी भी आशीर्वाद दे देते हैं और सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो हो सकता है रामायण तो जो है सभी के परिवारों में है, रामायण का पाठ करें भगवान जो है हनुमान जी के सामने, उन्हें जो है मंदिर में जाके अपने घर में रामायण का पाठ करें। ये जो है आपके लिए उपयोगी जानकारी है, और इसको जो है आप भी जो है इस जानकारी का लाभ उठावें, और अन्य को भी, सभी को, अपने मित्रों को, संबंधियों को, सबको जो है इस जानकारी के से लाभ उठवाएं, सबको उनको शेयर करें। जय सिया राम। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई बात के लिए।